अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रज़ाक चौधरी एंड यू आर वाचिंग काशान सर्विसेज एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिप्टिव ग्रामर एंड प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। बहुत आसान है। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर को आपने एक वर्ड से याद रखना है, एज इट इज़, जैसा है वो डिस्क्रिप्टिव है। मीन्स डिस्क्रिप्टिव ग्रामर जो है वो ये कहती है कि जो कोई बंदा बात कर रहा है, जो सोसाइटी में इन है, वो ठीक है। और इसको अगर आप प्रिस्क्रिप्टिव को देखेंगे तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो उसके लिए एक लफ्ज है याद रखने का प्रिस्क्रिप्टिव के लिए, एज इट शुड बी अकॉर्डिंग टू रूल, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड। जबकि डिस्क्रिप्टिव कहती है कि नो, स्टैंडर्ड्स आर नॉट नेसेसरी, व्हाट इज इन द सोसाइटी दैट इज करेक्ट। तो इसकी डेफिनेशन देखें, द ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज, ये डिस्क्रिप्टिव ग्रामेरियन क्या कहते हैं। द ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज इज नॉट अ लिस्ट ऑफ रूल्स इम्पोज्ड अपॉन इट्स स्पीकर बाय अथॉरिटीज, कि आप लोगों के ऊपर इम्पोज ना करें कोई चीज, बट इज द साइंटिफिक रिकॉर्ड ऑफ द एक्चुअल फिनोमिनन। एक्चुअली जो सोसाइटी में हो रहा है आप उसी को करेक्ट माने। जैसे ये कहते हैं कि ये चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, ये कहते हैं कि जैसा सोसाइटी में चल रहा है वो ठीक है, जैसा यूज हो रहा है। क्योंकि ये लैंग्वेज या ग्रामर, इसको कहा जाता है दैट इज अ नेचुरल फिनोमिनन। ये जबरदस्ती नहीं आप कर सकते, ये लैंग्वेज खुद ब खुद इवॉल्व करती है, डेवलप करती है। इसको आप बाई फोर्स जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामेरियन क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल्स इन ऑर्डर टू सेट अप अ स्टैंडर्ड ऑफ करेक्ट यूजेज। कि आपने देखना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है, तो उसके लिए आपको क्या हेल्प करेगी ग्रामर। तो ग्रामर क्या है, सेट ऑफ रूल्स है और उनको हमने फॉलो करना ही करना है। ये लोग चेंज को रेजिस्ट करते हैं और कहते हैं कि एज इट शुड बी, ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी लाइक, शुड बी अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड, इट शुड बी करेक्ट। जैसे ये मैंने एक एग्जांपल लिखी है डिस्क्रिप्टिव की और प्रिस्क्रिप्टिव की। हम कह देते हैं इट्स मी, ये मैं हूं। तो डिस्क्रिप्टिवली ये ठीक है, लेकिन प्रिस्क्रिप्टिवली ये रॉन्ग है। प्रिस्क्रिप्टिवली क्या ठीक होना चाहिए, क्योंकि रूल ये है कि वर्ब की टू बी फॉर्म के बाद प्रोनाउन की सब्जेक्टिव हालत आती है। इज जो है ये वर्ब की टू बी फॉर्म है, तो इसके बाद प्रोनाउन की सब्जेक्टिव हालत मी नहीं आ सकता। क्या आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म प्रोनाउन की, और वो है आई। इट इज, दीज आर दे, दीज आर देम नहीं आएगा, इट इज आई। ठीक है। तो रूल के मुताबिक जो है वो प्रिस्क्रिप्टिव इट शुड बी, और वैसे जो सोसाइटी में चल रहा है, अब लोग क्या देते हैं, इट्स मी, तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जब पेपर में लिखेंगे तो वहां पर वो जो एग्जामिनर होगा वो बड़ा सा क्रॉस लगाएगा, जीरो कर देगा। हाँ, यूज ऑफ विल एंड शेल, ये मिसाल भी अगले दिन दी थी अयाज ने विल और शेल की, कि हम लोग जो है वो अब आई और वी के साथ शेल लगाते हैं और बाकियों के साथ विल लगा लेते हैं, बट इन मॉडर्न पीरियड और वी कैन यूज विल और शेल अल्टरनेटिवली, जो मर्जी लगा लें, दोनों का मतलब गा गे गी है, क्या फर्क पड़ता है। तो डिस्क्रिप्टिवली तो ये ठीक है, लेकिन प्रिस्क्रिप्टिवली ये ठीक नहीं है। जी, कोई क्वेश्चन है? नो सर। गुड। तो क्लियर है ये। जी, नेक्स्ट हमारे पास है लैंग और पैरोल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े गौर से समझिएगा। आप समझें कि पेपर में एक सवाल जो है वो लैंग और पैरोल का आएगा, और अगर आपका पेपर सेटर जो है वो लिंग्विस्टिक्स का हुआ, उसका एरिया लिंग्विस्टिक्स का हुआ, तो वो लाजमी इसको टच करेगा, इसमें से सवाल देगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक चौधरी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल काशान सर्विसेज एकेडमी। टुडे आवर टॉपिक इज लैंग एंड पैरोल एंड द डिफरेंस बिटवीन लैंग एंड पैरोल। देखें, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं और लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता इसका। गौर कीजिएगा थोड़ा सा, अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है इसको, मैंने टॉपिक आपको भिजवा दिए थे, तो ये आपको समझ आ जाएगा। लैंग क्या है, लैंग इज अंडरलाइंग रूल्स। जो आपने जो है ना, जो आपने वहां पर पढ़ा ना, SVO, वही लैंग है। ठीक है, ये अंडरलाइंग रूल है। लैंग इज एब्स्ट्रैक्ट, लैंग एब्स्ट्रैक्ट है, वो आपको नजर नहीं आता। देखिए, मैं फिक्रे बोल रहा हूँ, लेकिन मैं किसी का रूल नहीं बोल रहा। जो मैं फिक्रे बोल रहा हूँ ये पैरोल है, और जो उसकी अंडरलाइंग रूल है जो एब्स्ट्रैक्ट शक्ल में मेरे दिमाग में मौजूद है, वो लैंग है। लैंग इज प्री एग्जिस्ट, लैंग पहले से मौजूद होता है।
और पैरोल क्या है? पैरोल इज स्पोकन अटरेंस। पैरोल वो है जो आपने बोल दिया। पैरोल इज कंक्रीट, पैरोल कंक्रीट होता है। पैरोल इज डिपेंडेंट, पैरोल जो है वो किस पर डिपेंड करता है? लैंग पर। कैसे एग्जांपल्स लें? मैं एक फिक्रा बोलता हूँ, ही प्लेज हॉकी। ये जो सामने आपको नजर आ रहा है, जो कंक्रीट है, जो परफॉर्मेंस है, ही प्लेज हॉकी, ये फिक्रा जो है ये क्या है? पैरोल। ही प्लेज हॉकी क्या है? पैरोल है। अब इसको बनाने के लिए एक प्री एग्जिस्ट मेरे दिमाग में एक मौजूद था तल्लुक, और वो क्या है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो नजर नहीं आता, वो पहले से मौजूद है, ठीक है। और तीसरी हमने क्या उसकी बताई कि वो अंडरलाइंग रूल है, वो अंडरलाइंग रूल है इसका, वो नजर नहीं आ रहा। ये लैंग देखें, इसमें नजर नहीं आ रहा। और जो सामने नजर आ रहा है, जो फिजिकल है, जो कंक्रीट है, ये है पैरोल। लैंग को डीप स्ट्रक्चर भी बोलते हैं और पैरोल को सरफेस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि पैरोल देखिए सरफेस पर आ चुका है और लैंग अंडरलाइंग है। लैंग को एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं और पैरोल को कंक्रीट बोलते हैं। जी ये आप बताएंगे, किसी को समझ नहीं आई तो?